अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.6। 2.5 के अंदर जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा था कि डेरिवेटिव्स हम किसके निकाल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फिर इनवर्स यानी कि इनवर्स जो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे थे। वैसे ही 2.6 में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा था कि जैसे जैसे नई नई चीज़ें आते जाएंगी हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब डेरिवेटिव्स ऑफ किस किस के डिस्कस होने लगे हैं, एक्सपोनेंशियल के और लोगैरिथमिक फंक्शंस के। लोगैरिथमिक, कुछ लोग लोगैरिथमिक पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ देते हैं, दोनों बातें ठीक है। यानी कि लॉग के फंक्शंस और एक्सपोनेंट्स के फंक्शंस को हम डिस्कस करने लगे हैं। ये कैसे होगा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब हम आगे चलें तो हमें और बेटर वे में समझ आए। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब, जैसे गाइस हमें अब तक आदत पड़ी है कि हम वाई से इज इक्वल टू लेट करते हैं फंक्शन को। जैसे कोई भी फंक्शन है और अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, और इधर भी लिख देते हैं dy बाई डी एक्स और इधर x का स्क्वायर, यानी इसका हम डेरिवेटिव लेने लगे। अब तक का ये तरीकेकार था। बस याद रखिएगा कि लिखने के कुछ और अंदाज भी होते हैं, और क्योंकि 2.6 तक हम पहुंच गए हैं तो हमें वो अंदाज भी सीख लेने चाहिए ताकि हम जब आगे काम करें तो और अच्छे से समझ आए। अगर कहीं फंक्शन लिखा है x का स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये रफ सा ही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो गाइज ये बात हमने याद रखनी है कि अगर ऐसे लिखा है तो, और मैं इसके साथ डैश डाल के x लिख देता हूं, तो इसका यही मतलब है। बस ये बात याद रखनी है कि डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जैसे हमने y लेट किया था, ठीक है, तो यहां पर भी अगर मुझे उस तरीके से इसको शो करना है तो ये y के इक्वल फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन को नाम ही एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शन का नाम है तो उसको डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या है, एफ डैश एक्स। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि डैश का मतलब है, ये जो डैश में डालता हूँ इसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि किस चीज को शो कर रहा है, ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो क्योंकि ये एक नया अंदाजा लिखने का काफी स्टूडेंट्स को तो पहले ही मालूम होगा, तो बस ये आपने याद रखना है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल से शुरू करते हैं। एक फंक्शन है e रेज टू पावर g ऑफ x, इसको आप g ऑफ x, a ऑफ x, d ऑफ x जो मर्जी लिख लो, यानी a रेज टू पावर फंक्शन, मैं इसको कहता होता हूँ फंक्शन, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि अगर f ऑफ x है तो उसे हम डेरिवेटिव के तौर पे कैसे लिखेंगे, f डैश x। ये जो डैश है ये किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को। तो बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है और उसके ऊपर हम डैश लगा देते हैं तो वो डैश किस चीज को शो कर रहा है, डेरिवेटिव को। बस ये बात हमने माइंड में रखनी है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन लिया हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता गया, बस ये याद रखना है। पहले उसे एज इट इज वैसे ही लिखना है, ए रेज टू पावर फंक्शन वैसे ही ई रेज टू पावर फंक्शन लिख दिया, और फिर जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आएगी कि अगर मुझे कोई कहे सर इसका डेरिवेटिव लेना है, एक फंक्शन है ई रेज टू पावर ए एक्स, ठीक है, ये एक डेरिवेटिव लेना है, तो मैं कहूँगा ओके इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स। पहले तो ये ऐसे ही आएगा जो ये फंक्शन है, और फिर बिना पावर के इसका जो फंक्शन है पावर में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। क्या, अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई रेज टू पावर जो भी चीज है वो एज इट इज पहले वैसे ही लिखेंगे, और फिर जो फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव, जो ई की पावर है ना, सिर्फ उस चीज का फिर से क्या लेंगे, डेरिवेटिव। अच्छा, इसके आगे एक और चीज भी लिखी होती है, इसके आगे वो क्या, वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको डाउट में ना डालूं, समझ आए कि पूरा फंक्शन क्या बनता है। पूरा फंक्शन ये बनता है कि हमारे पास ई रेज टू पावर समथिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई रेज टू पावर सेम एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही, फिर हमारी जो पावर है उसका डेरिवेटिव, और नेचुरल लॉग ऑफ जो हमारी बेस है ई, वो। ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक्चुअल हमारा प्रूफ है जो बुक में हुआ है, और हमने इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, याद करना है, समझना है। सर आपने पहले यहां तक क्यों लिखा था? अच्छा सवाल, अगर मैं अपने आप से पूछूं कि सर यहां तक क्यों लिखा था, क्योंकि हमें एक प्रूफ पता है। यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है ना गाइज, नेचुरल लॉग की बात भी आगे होगी, डोंट वरी। ये क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है ना वो गाइज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हम अक्सर नेचुरल लॉग ऑफ ई लिखते ही नहीं है, कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसी सिचुएशन मिल जाए और इसका डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स ई रेज टू पावर जो हमें चीज मिली एज इट इज, फिर पावर जो हमारी पावर है यानी कि हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ जो हमारी बेस है वो। पूरी बात ये है
तो ये पूरी बात आपको पता होनी चाहिए। बेशक हमारी सोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर यहीं तक होंगे, लेकिन आपको पूरी बात पता होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरह की सिचुएशन आ गई और आपको ये वाला हिस्सा नहीं पता और आपने हीरोपंती में आगे सिर्फ इतना हिस्सा लिख दिया, यानी मैं इसको छुपा देता हूँ, सिर्फ इतना हिस्सा लिख दिया और एमसीक्यू में टिक कर दिया, क्योंकि ये चीज़ एमसीक्यू में भी आ सकती है कि ये अगर फंक्शन है तो बताओ 4 आगे आंसर लिखे, इनमें से कौन सा डेरिवेटिव है इसका। तो एफ डैश एक्स क्या बनता है, फिर से वही, पहले एज इट इज, फिर क्या, जो हमारी पावर है उसका डेरिवेटिव और जो बेस है उसका नेचुरल लॉग। सर ये तो आपने मुश्किल कर दिया, बिल्कुल नहीं, पहले एज इट इज वैसे का वैसे ही, जो पावर है उसका डेरिवेटिव और फिर क्या करना है, जो बेस है उसका नेचुरल लॉग। अगर तो ई है तो गाइज ऑफ कोर्स इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 1 आता है। ये बड़े लेवल पे जाके आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। बड़ा लेवल मतलब कुछ ही दिनों बाद, जब इसकी एक्सरसाइज की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस तो करेंगे ही ना, तो उससे और अच्छा आ जाएगा। अच्छा, मूव करते हैं हम अपने लॉग की तरफ के फंक्शन का लॉग क्या होता है। ये ना 99% लोगों में एक मिथ है। अब ये 99% लोग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे कि लॉग का डेरिवेटिव होता है जी 1/x। अब ये बात कुछ इतनी कॉमन हो चुकी है कि हम इसको डिस्कस किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है f(x) और यहाँ लिखा है log of x, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं सर log of x का डेरिवेटिव होता है 1/x। वो सही कह रहे हैं, या आंसर तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी आंसर यही निकलेगा। करके देखते हैं। पहले मैं समझा दूं कि log का डेरिवेटिव होता क्या है। अगर कोई कहे कि log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमने इस तरह बोलना है 1/फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। ये याद रखिएगा, इंशाल्लाह रट्टा लग जाएगा, डोंट वरी। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से रट्टा लग जाएगा। मैं जो लंबा करके बता रहा हूँ एक ही रीजन है, याद हो जाए। क्या? log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही, अगर log ऑफ कुछ फंक्शन है ये f(x), तो इसका डेरिवेटिव हम शो करने लगे हैं। बेशक लिख दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो चीज़ मैंने मिस की है वो आपने नहीं मिस करनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, लिखेंगे कैसे, f(x) 1/फंक्शन और इसी फंक्शन का आगे फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको नहीं भूलना। अब इसको थोड़ा सा और अगर डिटेल में लेके जाना चाहते हैं तो वो ये बात आगे आ जाएगी, लेकिन मैं इधर जाने से पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो बात थी वो क्या थी। तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f(x) = log of x, तो अभी हमने जो डिस्कस किया जरा उसको देख लेते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/फंक्शन। फंक्शन क्या है x, और इसी फंक्शन का फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ये तो 1/x ही रहा, और dx/dx क्या आएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या आया 1/x। खैर ये आगे फिर से डिस्कशन उधर भी आएगी इधर भी आएगी, तो आसान लफ्जों में इतना कि होपफुली आपको समझ आ गया हो। मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, अगर हमारे पास एक फंक्शन है और वो सिर्फ x है, सिर्फ x, तो फिर 1/x ही आंसर है कि 1/ यार फंक्शन आएगा। पूरा आंसर ये नहीं है। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/फंक्शन और इसी फंक्शन का आगे फिर से डेरिवेटिव। अच्छा, अब स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं ये रेज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि 2 टाइप्स और भी आ सकती हैं इसकी, तो ज़रा उनको देख लेते हैं। टाइप्स की बात करते हैं, मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो इसमें बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी log फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अगर log बेस भी आ जाए और फंक्शन भी आ जाए तो क्या करना है। तो वैसे तो मैंने लिखा हुआ है सामने ही, लेकिन याद रखना भी इजी है। 1/फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ बेस, 1/फंक्शन नेचुरल लॉग। ये जो एल एन है ना गाइस, ये एल ऑफ एन, इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। बस इसको बोला जाता है, ऐसे याद कर लेना, एल एन का मतलब नेचुरल लॉग, वैसे लॉग ही होता है। ठीक है, तो रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर बेस आ जाए तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, 1/फंक्शन, यही वाला फंक्शन, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन इस फंक्शन के साथ क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ बेस। बस ये याद रखिएगा। ये लिखने का तरीकेकार भी है, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल ये सामने हुई है कि अगर आ जाता है y = log ऑफ बेस a है और x इसका फंक्शन है, तो क्या करेंगे, अब तो आप कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx 1/फंक्शन, फंक्शन क्या है जी x, नेचुरल लॉग ऑफ बेस और फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। फिर से 1/फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ बेस, फंक्शन का डेरिवेटिव। होपफुली समझ आ रहा है। अगर सिंपल लॉग है तो क्या है 1/फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर बेस है तो 1/फंक्शन, फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग,
ऑफ बेस और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि सेम ही है, सिर्फ एक फर्क है, अगर बेस आ गई तो 1 ओवर फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग ऑफ बेस आएगा, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव तो आना ही है। यानी अगर आप इन दोनों को देखो जो ये काफ़ी सिमिलर नहीं, टोटल सेम है, सिर्फ ये चीज़ डिफरेंट है कि अगर बेस आ जाती है तो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग ऑफ बेस आ जाएगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आखिरी चीज़ ये नेचुरल लॉग, क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं गाइस, ये एक ही बात है। देखो लॉग लिखा हुआ तो भी, नेचुरल लॉग लिखा हुआ है तो भी। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अगर एक फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे शो करेंगे? एफ डैश एक्स से 1 ओवर फंक्शन और बिना पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। एक दफ़ा फिर 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे क्या आएगा? डेरिवेटिव। तो एग्जाम्पल वही है जो हमने इधर की थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अब फंक्शन क्या है? सिर्फ एक्स। फंक्शन क्या है? सिर्फ एक्स। तो क्या करेंगे? 1 ओवर फंक्शन और इसी फंक्शन का आगे क्या आएगा? डेरिवेटिव। क्योंकि बेस की बात नहीं हो रही है, नेचुरल लॉग की बात हो रही है। नेचुरल लॉग में तो बेस होती ही नहीं, लॉग में तो फिर भी बेस होती है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉग का डेरिवेटिव क्या है? 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे फिर से डेरिवेटिव। जिसने पूरी क्लास देखी है उसको तो होपफुली अब तक याद भी हो गया होगा, 3 दफ़ा बोला है कि 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे क्या आएगा? डेरिवेटिव। और dx ओवर dx क्या होता है? 1। तो 1x इंटू 1 ओवर x, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्योंकि 99 स्टूडेंट्स, 99% या स्टूडेंट्स अक्सर बोल देते हैं कि 1 ओवर x है। यार सही कह रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर x है, लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव भी 1 ओवर x है। लेकिन पूरा प्रोसेस पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरह का हो गया या थोड़ा डिफरेंट हो गया तो स्टोरी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। मैं जल्दी से एक और चीज़ घूमते घूमते बता देता हूँ कि गाइस अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह लॉग ऑफ एक्स, एक पर्सन कहता है ना लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है, तो आप उसे पूछिए कि लॉग ऑफ 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बड़ी आसानी से बता देगा कि इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा 1 ओवर 2x इंटू 2। 2 से कट जाएगा, फिर 1 ओवर x आएगा। क्यों? ये क्या हुआ? 1 ओवर फंक्शन और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पूरे का तो 1 ओवर फंक्शन और इस फंक्शन का 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। वो 2 यहाँ आ गया, ये 2 इस 2 से कट गया, तो फाइनल आंसर फिर से क्या आया? 1 ओवर x। तो क्योंकि ज़्यादातर इस तरह आंसर आ जाता है और कई आंसर दिखने को मिलते हैं तो स्टूडेंट्स अक्सर बोल देते हैं 1 ओवर x। लेकिन इसको सीरियस मतलब इस तरीके से नहीं लेना, क्योंकि x की पावर आ गई तो स्टोरी पूरी की पूरी बदल जाएगी। और यहाँ पे कुछ और आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कोशेंट आ गया, तो भी स्टोरी बदल जाएगी। तो याद क्या रखना है? अगर e ऑफ x का डेरिवेटिव है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, अगर e ऑफ x का डेरिवेटिव है तो e ऑफ x जो है ना वो एज इट इज वैसे ही आएगा। फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक फंक्शन है e ऑफ x तो इसका डेरिवेटिव यही आना है, दोबारा e ऑफ x ही आना है। क्यों? करके देख लेते हैं, f डैश x ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले एज इट इज e ऑफ x और फिर बिना पावर के इसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि क्या आने वाला है? 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? e ऑफ x। तो यही बताना चाह रहा था। तो ये भी याद रखिएगा कि e ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है? e ऑफ x ही आता है। लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे थे रिवाइज करते हुए वो e ऑफ पावर और बिना पावर के बिना उसकी पावर के उसकी फंक्शन का डेरिवेटिव। एक दफ़ा फिर e ऑफ पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा कि पहले एज इट इज उसे लिखेंगे, फिर जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर e है तो नेचुरल लॉग ऑफ e लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉग की बात की तो लॉग में क्या था? 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। अब अगर बेस भी है तो 1 ओवर फंक्शन के साथ बेस नेचुरल लॉग के साथ और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। और नेचुरल लॉग तो वैसे ही सिंपल है, 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव। तो होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गया हो। क्लास 0 बोरिंग होती है, आई नो दैट। मैं साइड पे इसलिए हट रहा हूँ कि पहले इधर आके खड़ा हो जाऊँ, आप पॉज करके नोट कर लो जिन्होंने नोट करना है, फिर मैं इस साइड पे जाके खड़ा हो जाऊँ ताकि आप पॉज करके ये वाला हिस्सा भी नोट कर लो। तो क्लास 0 बोरिंग होती है, आई नो दैट, लेकिन ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब एक्सरसाइज करें तो आपको अच्छे से समझ आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।